नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, मकर संक्रांति का पावन त्योहार पूरे भारतवर्ष में ही बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। ज्योतिष शास्त्र की माने तो ऐसा कहा जाता है कि मकर संक्रांति के दिन स्नान व दान का बहुत ही बड़ा महत्व होता है। इस दिन किया गया दान आपको कई हजार गुना फल दिलवाने वाला होता है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ऐसी वे कौन सी चीज है जो कि सिर्फ छोटी सी ही है, लेकिन आपको इसका महत्व बहुत बड़ा देखने को मिलेगा। वह कौन सी चीज है जिसका दान आपको करना चाहिए। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि मकर संक्रांति पर दान का महत्व बहुत बड़ा होता है, लेकिन जब संक्रांति पर दान जब गुड़ का हो तो इसका महत्व और भी ज्यादा हो जाता है। इसीलिए दोस्तों, मकर संक्रांति पर आपको गुड़ का दान जरूर करना चाहिए। मकर संक्रांति पर जब हम सूर्य देव की आराधना कर रहे होते हैं, उनको जब अर्घ दे रहे होते हैं, तो उस लोटे में भी हमें गुड़ अवश्य डालना चाहिए। गुड़ का दान आप किसी ब्राह्मण को कर सकते हैं, गरीब निर्धन व्यक्ति को कर सकते हैं, किसी भी मंदिर में जाकर भी आप गुड़ का दान कर सकते हैं। इस प्रकार से किए गए दान का महत्व और भी ज्यादा बढ़ जाता है। दान देने की कोई लिमिट नहीं होती है, कोई क्षमता नहीं है। जितनी भी आपकी क्षमता हो, आप उस क्षमता के अनुसार ही दान दे सकते हैं, लेकिन दान देने वाली वस्तुओं की क्वालिटी यानी कि उनकी गुणवत्ता का ध्यान आप अवश्य रखें। जिस प्रकार की वस्तु को आप खा पी सकते हैं, केवल उसी प्रकार की वस्तुओं का दान ही आपको करना चाहिए। माना जाता है कि गुड़ का दान करने से दुख दरिद्रता का नाश होता है। मकर संक्रांति, जिसे कि सनातन धर्म हिंदू धर्म में दान पुण्य आदि के लिए सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण माना गया है। इस दिन आप थोड़े से गुड़ का ही अगर दान कर लेते हैं तो आपके दुख व दरिद्रता का नाश हो जाता है। तो वह दूसरी चीज क्या है जो कि आपको दान करनी चाहिए। दोस्तों, मकर संक्रांति को जैसा कि आप जानते हैं कि उत्तर भारत में खिचड़ी पर्व के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इस दिन खिचड़ी का बहुत विशेष महत्व होता है। हम भगवान को भोग में खिचड़ी अर्पित करते हैं, खुद भी ग्रहण करते हैं, और उसी खिचड़ी का आप इस दिन जितना ज्यादा हो सके उतना दान कीजिए। बहुत से लोग तो दोस्तों मकर संक्रांति से पहले ही तैयारी कर लेते हैं, भंडारे लंगर आदि लगवाते हैं, खिचड़ी का दान करते हैं। लेकिन अगर आप सामर्थ्यवान नहीं है तो आप अपने घर में ही जो आपने खिचड़ी बनाया है, आपके घर में यदि कोई नौकर या नौकरानी आते हैं तो आप उन्हें दान कीजिए। अगर आपके घर में नौकर नौकरानी नहीं है तो आप ऐसे किसी जरूरतमंद या फिर गरीब व्यक्ति को दान कीजिए जिसे इसकी जरूरत हो, तो और भी उत्तम है। यदि इतना भी संभव ना हो तो आप नजदीक के किसी भी मंदिर में खिचड़ी का दान कर सकते हैं। तो दोस्तों, ऐसी वह क्या चीज है अगर आप इस खिचड़ी में मिला देते हैं तो आपके दुख दरिद्रता का नाश स्वतः ही हो जाता है, साथ ही धन आगमन के सभी मार्ग भी खुल जाए। तो दोस्तों, संक्रांति पर तिल का बड़ा महत्व होता है, इसीलिए इस खिचड़ी में बनाते वक्त आप यदि तिल डाल देते हैं और ऐसी खिचड़ी का ही भोग भगवान को लगाते हैं, आप भी खाते हैं व दान भी करते हैं, तो आपके तरक्की के सभी मार्ग खुल जाते हैं। तो बात करते हैं उस तीसरी चीज के बारे में जो कि आपको संक्रांति पर दान करेंगे तो आपको उसका बहुत ही बड़ा लाभ मिलेगा। दोस्तों, जैसा कि अभी हमने आपको बताया, तिल संक्रांति पर इसका दान करना बेहद ही विशेष लाभकारी होता है। दोस्तों, मकर संक्रांति साल के शुरुआत में आने वाला सबसे विशेष त्योहार होता है, और आप सनातन धर्म में शास्त्रों में व धर्म ग्रंथों में पाएंगे कि आपको विशेष तौर पर पता चलेगा कि तिल का दान अपने आप में ही विशेष महत्व रखता है। तो मकर संक्रांति के दिन जो कि दान के लिए विशेष महत्व है, इस दिन अगर आप तिल का दान करते हैं तो इसका विशेष फल भी आपको अवश्य मिलता है। दान करने के लिए आप सफेद तिल भी ले सकते हैं व काले तिल भी ले सकते हैं। आप तिल दान करने के लिए सीधे तौर पर तिल का दान भी कर सकते हैं, व आप इस तिल से बनी हुई मिठाइयों का दान भी आप कर सकते हैं, जैसे कि तिल की बनी हुई गजक, तिल की बनी हुई रेवड़ियां, इनका दान भी आप कर सकते हैं। दोस्तों, मकर संक्रांति के दिन आप इन तीन में से किसी भी एक चीज का दान करते हैं तो आपको हर प्रकार के शुभ फलों की प्राप्ति होना व आपकी सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होना निश्चित हो जाता है। और ये सभी चीजें आपको जरूरी नहीं है कि आप महंगी महंगी ही लाएं, यानी कि ज्यादा क्वांटिटी में लाएं, ज्यादा मात्रा में लाएं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। आप अपने सामर्थ्य के अनुसार 5 रुपए की भी अगर लेकर आते हैं और उसका दान किसी भी गरीब व्यक्ति को या फिर आप मंदिर में कर देते हैं तो भी आपको समान लाभ मिलेगा। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में केवल इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए दे में इजाजत। धन्यवाद। कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। जय बजरंगबली, जय माता दी, जय सूर्यदेव।